Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चैप्टर लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड का। तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, इंट्रोडक्शन वगैरह देखी थी। उसके बाद हमने लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने देखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। ठीक है, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रेड डेजिग्नेशन है। ये टेबल हमें रिमेंबर कर लेना है। ये रिमेंबर करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। तो ये है ग्रेड डेजिग्नेशन। तो इस ग्रेड, ये हम ग्रेड है इसे डेजिग्नेट करते हैं। जैसे कंक्रीट को डेजिग्नेट करना हो तो M20, M20, M15, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40। ठीक है, ऐसे हम डेजिग्नेट करते हैं कंक्रीट के ग्रेड को। ठीक है, यहाँ पे है स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की, दैट मीन्स FC के। अगर हम बोलें यहाँ पे लिखें M10, ठीक है, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास होगी दैट मीन्स FC के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होगी हमारे पास 10। ठीक है, ये जो हमारे पास M है, ठीक है, ये M यहाँ पे है मिक्स, M डिनोट करता है मिक्स को, और ये वाला हमारे पास जो वैल्यू है ये डिनोट करती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, ये डिनोट करती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नोट में, यही चीजें हम देखेंगे। अगर हमारे पास जैसे है M40, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी दैट मीन्स FC के की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 40। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में दिया होगा, ये दिया होगा, ये चीजें दी होंगी। मान लो हमारे पास दिया होगा M20, तो हमारे पास FC के की वैल्यू कितनी होगी, FC के हो गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 20। ठीक है, तो इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, M का मतलब क्या है, M का मतलब मिक्स है, और ये वाला जो वैल्यू है नंबर्स में ये है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम नोट में यही चीजें देखने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नोट में क्या है हमारे पास। नोट फर्स्ट पॉइंट है, इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स लेटर M रेफर्स टू द मिक्स। ठीक है, तो कंक्रीट मिक्स के डेजिग्नेशन में हमारे पास ये कंक्रीट का मिक्स है, दैट मीन ग्रेड डेजिग्नेशन है। तो इसमें जो M है, M का मतलब होता है हमारे पास मिक्स। ठीक है, एंड द नंबर, और जो ये नंबर है, ये नंबर मैंने बताया, ये हमारे पास स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या है, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेंथ है स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम क्यूब लेते हैं 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं। उसको टेस्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारे पास ये नंबर होता है। ठीक है, एट 28 डेज पे। ठीक है, इसको इससे जो क्यूब बनाएंगे, सबसे पहले तो इससे हम क्यूब बनाएंगे 15 सेंटीमीटर का एक कंक्रीट का क्यूब बनाएंगे। उसको 28 डेज तक क्यूरिंग करेंगे। उसके बाद हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। तो वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इनमें से कोई भी वैल्यू, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन्स FC के इक्वल टू, अगर M20 है तो हमारे पास हो गया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, M20 के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास होगा। तो ये हमें रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यूब कौन सा लेते हैं इसमें, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, और इसको 28 डेज क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास वही हमारे पास वैल्यू होती है स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है M5 and M7.5 grades of concrete may be used for lean concrete bases and simple foundation for masonry walls. These mixes need not to be designed. ठीक है, तो पहले हमारे पास ये मिक्स यूज होते थे जैसे M5 और M7.5 ग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेड के कंक्रीट हमारे पास यूज होते थे लीन कंक्रीट के लिए, लीन कंक्रीट बेसिस के लिए। दैट मीन्स कोई रास्ता वगैरह बनाना हो या फिर सिंपल फाउंडेशन, बिल्कुल सिंपल फाउंडेशन हो जिसपे लोड बिल्कुल भी ना पड़ रहा हो, उसके लिए। फॉर मसनरी वॉल्स, जैसे मसनरी वॉल्स के लिए बनाना हो हमने। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसको डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो मिक्स है इनको डिज़ाइन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मोस्टली पहले यूज़ होते थे, अभी ये यूज़ नहीं होते। M5 और M7.5 ग्रेड अभी यूज़ नहीं होते। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। हम कर रहे थे नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे थे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए। थर्ड पॉइंट है नोट का, ग्रेड ऑफ कंक्रीट लोअर देन M20 शैल नॉट बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अगर कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट का ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो M20 से लोअर का ग्रेड हम RCC में यूज़ नहीं करते। ठीक है, रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए हम जो ग्रेड यूज़ करते हैं RCC का, वो M20 से कम का नहीं यूज़ करते। दैट मीन्स अगर हमारे पास ग्रेड होगा M15 तो उसको हम यूज़ करेंगे PCC के लिए, नॉट RCC। ठीक है, RCC के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ग्रेड है M20, ठीक है, तो इसको हम RCC के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है एज पर IS 456/2000। ठीक है, तो ये कोड का नाम है, ये आपको देखना है। इस कोड में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है नोट का, फॉर सी वाटर ग्रेड ऑफ कंक्रीट लोअर देन M30 शैल नॉट बी यूज्ड। अगर हम बात करें सी वाटर की, ठीक है, सी वाटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कंक्रीट का ग्रेड है 30 से M30 से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे पास अगर हम सी वाटर में काम कर रहे हैं, तो अगर हमने वहाँ पे कंक्रीट यूज़ करना है तो M30 या फिर उससे अबोव यूज़ करेंगे। M30 एंड अबोव ग्रेड हम यूज़ करेंगे, M13 अबोव ग्रेड यूज़ करेंगे, नॉट लेस देन M30। ठीक है, M30 से लेस ग्रेड हम इसमें सी वाटर की कंस्ट्रक्शन के लिए हम M30 से लेस ग्रेड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक लोड का। देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक लोड, value of load which has 95% probability of not being exceeded during the life of the structure is known as characteristic load। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय F। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं F से। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड हमारे पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है, मतलब ये लोड ही है। ठीक है, ये लोड ही है which has 95% probability of not exceeded during the life of the structure। ठीक है, मतलब एक ऐसा लोड होता है कि इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक लोड ऐसा लोड होता है कि इसमें ऐसा चीज होता है कि जो 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि पूरी लाइफ टाइम ये लोड जो है एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब पूरे जब तक स्ट्रक्चर की लाइफ है तब तक ये लोड एक्सीड नहीं करेगा। जितना लोड है उतना ही रहेगा या उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं ये एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब 95% प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास है एफ इक्वल टू एफ एम प्लस 1.65 डेल्टा। ठीक है, तो एफएम हमने पीछे देखा था, एफएम क्या होता है? एफएम हमारे पास होता है मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एफएम इज द मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड 1 प्लस 1.65 डेल्टा। डेल्टा हमने पीछे देखा था, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेल्टा हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, आप ये देख सकते हैं पीछे। ओके, तो एफएम क्या है? मीन वैल्यू ऑफ लोड। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ लोड, और हमने पीछे देखा था मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो एफ एम इज द मीन वैल्यू ऑफ लोड।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, एफ एम माइनस 1.65 डेल्टा, इसमें दो वैल्यूज आ जाती हैं, एफ एम माइनस 1.65 डेल्टा एंड दूसरी वैल्यू आ जाती है एफ एम प्लस 1.65 डेल्टा। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। ये क्या है, टू इंपॉर्टेंट लिमिट्स, टू इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं ये हमारे पास। एक हमारे पास एफ एम माइनस 1.65 डेल्टा एंड एक हमारे पास एफ एम प्लस 1.65 डेल्टा। ठीक है, these are the two important limits within which probability of laying test result is maximum। ठीक है, तो ये दो लिमिट हैं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि सारी जो वैल्यू हैं इनके बीच में ही होंगी। ठीक है, जितने भी रिजल्ट होंगे इनके बीच में ही आएंगे। ठीक है, दीज लिमिट आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, तो ये दो लिमिट्स हैं, इन दोनों लिमिट्स को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। अब कॉन्फिडेंस लिमिट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों लिमिट के बीच में ही हमारे पास जो रिजल्ट आता है इन दोनों लिमिट के बीच में ही आता है, इसलिए हम इनको कॉन्फिडेंस लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास कर्व है, कर्व फॉर कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड की कर्व हमारे पास सेम वैसे ही जैसे पीछे हमने कर्व बनाई थी वैसे ही बनानी है। ये एफ एम है। ठीक है, एफ एम इज द मीन वैल्यू ऑफ लोड। वहाँ पे क्या था, एफ एम मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, यहाँ पे है मीन वैल्यू ऑफ द लोड, क्योंकि लोड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मीन वैल्यू ऑफ लोड, ये आ गया 1.65 डेल्टा और ये आ गया लोड एफ। ठीक है, ये आ गया 5% ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, ये आ गई स्ट्रेंथ और ये इस साइड आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ओके, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.